एकमे ग्रुप की ओर से सभी वागड़ को नवरात्रि पर्व एवं दशहरे की शुभकामनाओं के साथ घर का सपना आपका पूरा करेंगे हम। एकमे ग्रुप महावीर नगर आपके लिए लाए हैं वास्तु के अनुरूप बेहतरीन डिजाइन और वेल फर्निश्ड एक ऐसा घर जो आपको एहसास दिलाएगा सपनों के घर का। बांसवाड़ा की पहली प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 1 BHK का मकान 10.99 लाख, 2 BH का मकान 17.89 लाख में कम ब्याज दर पर सपनों का घर, आकर्षक फाइनेंस सुविधा, गुणवत्ता युक्त कंस्ट्रक्शन, आकर्षक इंटीरियर, पार्किंग एरिया, चौड़ी सड़कें, कॉलोनी पार्क एरिया, शहर के नजदीक नगर परिषद सीमा क्षेत्र में मनमोहक प्राकृतिक वातावरण के बीच अपना स्वतंत्र घर। तो देर किस बात की, आज ही आइए और अपने घर की चाबी ले जाइए। श्री महावीर नगर, बालाजी नगर, जयपुर रोड, बांसवाड़ा। संपर्क करें 7300179522, 9828033793, 8112207950, 8766001001। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। हूँ क्या है? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। जोधपुर पुलिस और थाने में MLA और उसके पति का हंगामा। एक बार फिर जोधपुर का रातानाड़ा पुलिस थाना और थाने में एक बार फिर जो हंगामा हुआ, अब वो वाकई चर्चाओं में है। अब यूं तो जोधपुर का रातानाड़ा पुलिस थाना पिछले करीब एक सप्ताह से चर्चाओं में है। यहां की पुलिस की गोलियों से एक बदमाश मारा गया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और फिर हावी हुई सियासत। अब सियासत का नतीजा यह रहा कि घटना में शामिल थानेदार समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस में इसके खिलाफ गुस्सा भी फूटा, जो जायज भी है, क्योंकि अब पुलिस यह कह रही है कि अगर कोई बदमाश पुलिस पर ही फायरिंग ठोके तो क्या उसके सामने पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी रहे? क्योंकि अगर गोली का जवाब गोली से दे दिया जाता है तो फिर नौकरी भी जा सकती है। वाकई पुलिस का यह दर्द काफी हद तक जायज भी माना है। तो चलिए अब एक बार फिर इसी रातानाड़ा पुलिस की चर्चा कर ली जाए। यहां की पुलिस एक बार फिर पशो पेश में है, लेकिन यहां जो हुआ उसका वीडियो सामने आ गया और पब्लिक के पास भी पहुंच गया, जिसके बाद अब सरकार की एक विधायक और उसके पतिदेव चर्चाओं में आ गए हैं और मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। चलिए पहले घटना की बात कर ली जाए, फिर बात सियासत की भी करेंगे। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीरें जोधपुर की रातानाड़ा पुलिस थाने की है और पुलिस के सामने जमीन पर बैठी यह मोहतरमा है शेरगढ़ विधायक मीना कंवर और उसके पति उमेश सिंह राठौड़ की। दरअसल यह धरने पर बैठे हैं और वजह यह है कि उनके किसी जानकार रिश्तेदार युवक का पुलिस ने चालान काट दिया, लेकिन विधायक और उसके पति और पुलिस की कार्रवाई नामंजूर थी। बस फिर थाने में ही दे दिया गया धरना। विधायक कहते हैं कि बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ले ली है, रिक्वेस्ट भी की है हमने फोन पर आपसे। यानी कि लगातार गुस्से का माहौल और शायद विधायक महोदया को यही नागवार गुजरा कि पुलिस ने उनके रिश्तेदार का चालान क्यों कर दिया, जबकि यह पुलिस से गुहार लगा रही है। अब इस तस्वीरों को देखकर आप पूरा माजरा समझ सकते हैं कि इस वक्त पुलिस की मनोदशा कैसी होगी। वह अपने इकबाल को कैसे बुलंद करने में जुटी है। चलिए अब आपको घटना से जुड़ी पूरी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। रविवार देर रात करीब 10:30 बजे का वक्त, एयरफोर्स इलाका और वहां पुलिस की गश्ती दल ने 2 लोगों को पकड़ा।
और एमवी एक्ट के तहत यानी कि मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट के तहत उनका चालान कर दिया। चालान बनाने के बाद गाड़ी को सीज कर दिया गया। इसके बाद युवक ने अपने रिश्तेदार शेरगढ़ विधायक मीना कंवर के पति उमेश सिंह राठौड़ को फोन कर दिया। विधायक पति की पुलिस से बात करवा दी। कानून के दायरे में बंधे पुलिस के जवान ने कहा कि अब चालान कर दिया है और वाहन भी सीज हो गया है। इसके बाद विधायक पति उमेश सिंह राठौड़ अपने विधायक पत्नी मीना कंवर के साथ थाने पहुंच गए। आखिर एमएलए पति थे। थाने में करीब 1 घंटे तक हंगामा। जब बात बनती नजर नहीं आने लगी तो विधायक और पति दोनों ही जमीन पर बैठ गए, अपनी जिद पर अड़ गए। कभी डीसीपी तो कभी आला कमान को फोन करने लगे। जयपुर के एक बड़े अधिकारी को बार बार फोन किया गया। आखिरकार डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद मामला तो शांत हो गया। इतना ही नहीं बल्कि विधायक के सामने कुर्सी पर बैठे पुलिसकर्मी विधायक पति ने धमकाते हुए बोला कि विधायक नीचे बैठी है और तू कुर्सी पर। यहां तक लीलाराम वाले मामले का हवाला देते हुए थाने के पुलिसकर्मियों को धमकाया भी गया। थाने में चले विधायक पति और पत्नी के ड्रामे का वीडियो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने बना लिया। वह वीडियो और वह तस्वीरें अब मेरे और आपके सामने हैं। बच्चा मेरा घर का बच्चा है, मेरा खुद की मेरे आप इंसानियत से बोलो। तो क्या कर लेगा? इंसानियत से बोलो। इंसानियत हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, हमने रिक्वेस्ट करी आपसे। रात को बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया। रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। हूँ क्या है, हूँ क्या है? बच्चे को अंदर से डाल दिया आपने। और क्या? सभी ऐसे दिखते हैं आपको। देख यार, एमएलए से बैठ ऊपर बैठा है। अभी तो समझ जाओ, कुर्सी पे नहीं बैठ रहा। ये खड़ा तो हो ना। अभी तो समझ जाओ, खड़ा हो, इसको खड़ा हो। अभी तो समझ जाओ आप। ये कुर्सी नहीं चलो अब आप बराबर मत होएंगे। चालान काट रहा है। छोड़ो अब आप। नहीं जाएगा। वो लेके चलते हैं अपन। मैं तो मीटिंग से आई थी, बेटा लेट हो गई। नहीं सबके बच्चे ऐसे होंगे ना, बच्चे हैं क्या कर, रिक्वेस्ट कर दी हमने, रिक्वेस्ट कर दी आपसे। मैं चालान काटूंगा, मैं ये बोलूंगा बंदी के खौफ बिना से। आप वीडियो बना रहे हैं, बनाइए वीडियो बना रहे हैं साहब। और क्या किया? बंद कर दीजिए, बंद कर। बहरहाल अब सवाल यह है कि क्या पुलिस अपना काम करे या नहीं, वह कानून का पालन करे या नहीं, और वाकई यह तस्वीर और बेहतर बन सकती थी जब विधायक और उसके पति थाने पहुंचकर जुर्माना अदा करते, अपने रिश्तेदार को ताकीद करते और पुलिस के कंधों के साथ पुलिस की पीठ पर हाथ रखकर उनको इनाम देते तो शायद तस्वीर 4 चांद लगा सकती थी। साथ ही यहां पर मैसेज बेहतर जाता, विधायक का भी और सरकार का भी। लेकिन अब तो यहां भाजपा ने भी चुटकी ले ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर ताना मार दिया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। नोखा में उनके अध्यक्ष को बदमाशों द्वारा पीटा गया और अब यह शेरगढ़ की विधायक मोदया है, पति के साथ थाने पर धरने पर बैठी है। मामला काफी रोचक है। पुलिस को तो सलाम है ही, लेकिन आज का सवाल यह है कि मुखिया गहलोत जी अपने खिलाफ धरने पर कब बैठेंगे। खैर यह सियासतदानों की सियासी शतरंज की बात है, लेकिन बात यही है कि क्या इस तरह हमारी राज पुलिस का इकबाल बुलंद रह पाएगा। सवाल वाकई बड़ा है। नमस्कार।